Happy morning. Welcome to San Academy Pallikarni. Topic Grammar L2 Hindi Varna और वर्णमाला Grade 7 वर्ण और वर्णमाला। वर्ण का डेफिनेशन क्या है? वर्ण क्या होता है इसके बारे में देखेंगे क्या? भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। A smallest component of a language is called as वर्ण लेटर। ध्वनियों का लिखा गया रूप, इसे ऐसे भी बोलते हैं। ध्वनि के लिए हम कुछ निश्चित चिन्ह को प्रयोग करते हैं, उस रूप को वर्ण बोलते हैं। वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह का अर्थ है सीक्वेंस ऑर्डर। वर्णों को ऐसे सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। स्वर। हिंदी के वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो भाग है। स्वर 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 के दो भेद है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को तमिल में कुरिल बोलते हैं। उसका उदाहरण है अ, इ, उ, ए आदि। उच्चारण के लिए इन वर्णों का उच्चारण के लिए बहुत कम समय लगता है। लेस टाइम वी टेक टू प्रोनाउंस दिस। इसे ह्रस्व बोलते हैं। दीर्घ आ, ई, उ आदि प्रोनाउंसिएशन के लिए अधिक समय लगता है, इसलिए वो दीर्घ स्वर है। अब देखिए, यही हिंदी वर्णमाला का चार्ट है। इसमें स्वर स्वर आ से औ तक 11 स्वर है, जो आप छोटे क्लास में पढ़े हैं। व्यंजन व्यंजन कुल मिलाकर 33 व्यंजन है हिंदी में। क से ह तक 33 व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञास्त्र 4, अनुस्वार या चंद्र बिंदु ये दोनों एक एक, विसर्ग आह एक होगा। द्विगु व्यंजन ये दोनों विशेष व्यंजन भी बोलते हैं, ये दो है। हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण है। अब ये देखिए, यही स्वर का चार्ट है। आ से अम तक, आ से औ तक स्वर में आएगा। अम को क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। अ आई ई उ री, ये आई ओ औ आ आदि स्वर है। अब ये देखिए, ये व्यंजन का चार्ट है। ये ख से शुरू होता है, इसे ख वर्ग बोलते हैं। ये च से शुरू होता है, छ वर्ग बोलते हैं। ठ वर्ग, ये थ वर्ग, ये फ वर्ग। मगर इन्हें हम अलग अलग उच्चारण करना चाहिए। य र ल व श श स ह क्षत्रज्ञास्त्र ये 4 संयुक्त व्यंजन है। क से ह तक व्यंजन है। अब ये देखिए, स्वर और व्यंजन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? ये स्वर है। स्वर को अंग्रेजी में वोवेल्स बोलते हैं, व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। स्वर स्वातंत्रिक होता है, यानी इंडिपेंडेंट, मगर व्यंजन स्वर पर आधारित है। स्वर मिलाकर ही व्यंजन उपस्थित होता है। स्वर 11 स्वर है हिंदी में, व्यंजन 33 व्यंजन है। स्वर के उच्चारण समय में हवा बिना रुकावट से आता है। उच्चारण में हवा कंठ से निकलकर मुख के द्वारा आता है व्यंजन में। यही स्वर और व्यंजन का अंतर है। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ। स्वर, मैंने बोला स्वर स्वातंत्रिक होता है, इसलिए अ आ इ ई ऐसा ही लिखेंगे, मगर व्यंजन स्वर पर आधारित है, स्वर का मेल से हुआ है। क इज इक्वल टू इक प्लस आ स्वर है, इक व्यंजन है, व्यंजन प्लस स्वर वही व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों का मेल से बना हुआ है। श इज इक्वल टू इक प्लस श,
त्रा इज इक्वल टू ईद प्लस रा, ज्ञा इज इक्वल टू ईज प्लस ज्ञा, श्रा इज इक्वल टू ईश प्लस रा। इन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब इसे अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार क्या होता है? नेसल प्रोनाउंसिएशन को अनुस्वार बोलते हैं। हवा नाक से बाहर आता है से अनुस्वार बोलते हैं। उदाहरण हंस, घंटी, चंपा, शंख आदि। चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक क्या होता है? उच्चारण के समय में हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर आता है। उदाहरण आंख, हंस, संबल, संवार आदि। ये देखिए वर्ण और वर्णमाला का चार्ट है। वर्णमाला के दो भेद है, स्वर व्यंजन। स्वर के दो भेद है, ह्रस्व दीर्घ। स्वरा से औ तक। अह को आयोग वाक भी कहते हैं। ये आयोग वाक क्या होता है? आयोग वाक वर्ण स्वर में भी नहीं आएगा और व्यंजन में भी नहीं आएगा, वो एक अलग रीति में है। व्यंजन 33 व्यंजन है। शत्रज्ञास्त्र संयुक्त व्यंजन, ये अनुस्वार, अनुनासिक, आ जा फा, इन्हें आगत ध्वनियां बोलते हैं। आगत ध्वनियां क्या होते हैं? हमारे हिंदी में विदेशी शब्दों से कुछ वर्ण हम लिए हैं, उन शब्दों को आगत ध्वनियां कहते हैं। आ जा फा उच्चारण के लिए, हिंदी में शुद्ध उच्चारण के लिए हम इन वर्णों का प्रयोग करते हैं। अब मुझे यकीन है कि आपको हिंदी के वर्णमाला के बारे में अच्छी जानकारी मिला है। धन्यवाद बच्चों।